नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। भाई मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसको कम से कम सब्सक्राइब करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। आप देख तो बहुत रहे हैं, 3-4 घंटे रोज़ हमारा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसको सब्सक्राइब करें। आज हम बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। भले ही अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर दिखता है तो वो ऐसे ही है जैसे कि आप कूड़े के ढेर के ऊपर गोबर का लेप लगा दें, यानी कि बाहर से चमक, अंदर से वो गंदगी है। भाईचारा होने की सबसे जो प्रमुख अवरोध है वो कुरान की आयतें हैं, कुरान की इस्लाम की आइडियोलॉजी है, इस्लाम की डॉक्ट्रिन है, जो कि हिंदू भाईचारा होने ही नहीं दे सकती। हिंदू मुस्लिम भाईचारा क्यों? अगर ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, अगर मुसलमान, सच्चा मुसलमान कुरान पढ़ता है तो हिंदुओं से भाईचारा ही नहीं कह सकता, क्योंकि कुरान में साफ लिखा हुआ है कि यहूदी, क्रिश्चियन और पैगान्स जो बहुवेदवादी हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं वो बहुविचारिणी हैं, यानी कि वेश्या के समान है, भले ही वो कितनी सच्ची भी हों। एक आयत में मैंने कल आपको बताया था। और जो मुस्लिमों की जो व्यभिचारिणी स्त्री है और भारत जो हिंदुओं की अच्छी स्त्रियां हैं, जो अच्छी हैं, सत्य हैं और कैरेक्टर वाली हैं, वो मुस्लिमों की व्यभिचारिणी के समान है। ये कुरान की आयत अन-नूर में कल मैंने आपको बताया था, शायद 17 नंबर आयत है, देख लेना, या 17 नंबर की आयत है शायद। तो ये भाईचारा कैसे होगा, ये हमको इतना नीच समझते हैं, और यही वजह है कि वो हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार करते रहे, उनको व्यभिचारिणी ज़बरदस्ती इन्होंने उनको बनाया, वेश्यावृत्ति मत अकेला। तो इन लोगों से भाईचारा हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि ये जो काफिर हैं उनको वाजिब कत्ल मानते हैं, यानी कि ये कत्ल करने के लायक है, ये नाचीज़ है, ये जानवरों से भी नीचे हैं। ये कुरान की आयतें बता रहा हूँ मैं, अपनी कोई आयतें नहीं बता रहा। तो ये भी भाईचारे में बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरी चीज़ ये बोलते हैं कि जो इनका जो माल है, काफिरों का माल, उसको लूट के आपस में बांट सकते हैं और ये माले गनीमत है। तो बताइए, इस तरह की जब आयतें कुरान में पढ़ेंगे और हमारे मुस्लिम ब्रदर इस पर विश्वास करेंगे तो ये भाईचारा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये जो दूसरे जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे ये मायावती हो, या अन्य दूसरे लोग हों, ये बिल्कुल लोगों को भरमा रहे हैं और हिंदुओं की समझ में नहीं आ रही। हिंदू कल ही जातियों में बटा रहता है, और जातियों में बांटने का कार्य ये मुलायम और मायावती जैसे लोग कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब बीएसपी का आगाज़ हुआ था, शुरू हुई थी, तो इन्होंने एक नारा लगाया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो अब ये अभी एक चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपने पिता नंद कुमार बघेल को भी जेल में भिजवाया है। तो मेरी ब्राह्मणों से ये अपील है कि इनके पुराने भाषण देखें, और उसमें ब्राह्मण और बनियों को और क्षत्रियों को जो गाली दी गई है, क्या उसके आधार पर ये यहाँ इतना वहाँ, इससे तो छत्तीसगढ़ के ही ब्राह्मण ठीक है, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को तो जेल भिजवा ही दिया कि जो इस तरह गालियाँ दे रहा था ब्राह्मणों को। तो क्या आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को जेल नहीं भिजवा सकते हैं जिसकी पार्टी की आइडियोलॉजी शुरू में रही थी, तिलक और तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और इनके बहुत सारे ऑडियो और वीडियो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की थी। तो ये लोग जो है सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन है, मुलायम सिंह, मायावती जैसे लोग। और असदुद्दीन ओवैसी को मेरी समझ में नहीं आता हिंदू वोट क्यों देते हैं। उसकी पार्टी में ही मुसलमीन शब्द लिखा हुआ है। मतलब जब पार्टी में ही मुस्लिम शब्द है, तुम्हारे लिए जगह कहाँ? वैसे भी हिंदुओं के लिए हो या गैर हिंदुओं के लिए, यानी कि ईसाई और यहूदियों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। कोई भाईचारा नहीं हो सकता। ये जो बोलते हैं कि भाईचारे की बात करते हैं मुसलमान लोग, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। इस्लाम में इसको तकिया कहते हैं, झूठ बोलना, और झूठ बोलने में अपना काम निकालना, अपनी जान बचाना, या कैसे भी आएँ दाएँ बाएँ छोटी गली से निकल जाना। तो लोग इस पर तो चर्चा करते हैं, टेररिस्ट हैं, ये तालिबानी टेररिस्ट हैं, कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है, लेकिन इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? टेररिज्म हो क्यों रहा है? एक्चुअल में आतंकवाद की जो मूल जड़ में है कुरान और इस्लाम की आयतें हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म हो रहा है, जो कि ये निज़ाम मुस्तफा चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड पर अपना राज चाहते हैं। और इनकी हसरत ये, मोहम्मद साहब जगा कर चले गए, वो तो जगा कर चले गए, लेकिन हमको लड़ा भिड़ा कर चले गए और पूरे संसार को दो हिस्सों में बांट के, काफिर और मुस्लिम हैं। तो आप फोकस इस पर करिए, टेररिज्म क्यों हो रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी से भी मेरा ये सवाल है कि आप आके सामने बहस कर लें, हम उनको बहस में हरा देंगे पक्का, कि ये टेररिज्म क्यों हो रहा है। ये टेररिज्म की मूल जड़ है कुरान की आयतें और कुरान का, इस्लाम की थ्योरी
और उनकी आइडियोलॉजी और चंद वोटों के लिए हमारे हिंदू लीडर भी हमारे हिंदू भाइयों को आपस में बांट रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इनकी मेजोरिटी हो जाएगी, सत्यनारायण स्वामी बिल्कुल सही कहते हैं, तो ये मुलायम सिंह जैसे और मायावती जैसे लोगों को भी परे हटा देंगे। इनके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है काफिरों के लिए। मायावती भले बुद्धिस्ट भी हो जाएं तो अभी कोई रेस्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए तो सारे काफिर हैं, चाहे ईसाई बन जाएं आप। तो ये भाईचारा हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा इंडिया में हो जाए या काफिरों का भाईचारा मुसलमानों से हो जाए, क्योंकि काफिर कुरान की आइडियोलॉजी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके भाईचारा नहीं हो सकता। इनके इनके जो पूजा स्थल है उनको ध्वस्त करना ही इस्लामिक संस्कृति है। बहुदेववादियों के मंदिरों को तोड़ना इस्लाम का पुनीत कार्य है। उनके कार्यों में लिखा हुआ है। दो तरह के जिहाद करते हैं, जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जिहाद अकबर में ये अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं और जिहाद असगर में ये काफिरों के साथ, जो कि नॉन मुस्लिम, उनके साथ धर्म युद्ध करते हैं। ये कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम पर कोई आक्रमण करे तब धर्म युद्ध करो। तो मोहम्मद बिन कासिम पर किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह पर किसने आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली पर किसने आक्रमण किया था? एक्चुअल में ये सारे लुटेरे हैं और ये सिर्फ कुरान की उसी थियोलॉजी को लेकर इंडिया आए थे, यहाँ से औरतें ले जाने की कोशिश में और इनको हीरे जवाहरात की कोशिश में, और दूसरा माल असबाब लूट कर उसको माले गनी की तरह बांट लेना। और ये काम मोहम्मद साहब के साथ उनके जो फॉलोवर्स ने किया था। और ये लड़ाइयाँ इसीलिए हुई थी, चाहे उहुद की लड़ाई हो। उहुद माउंटेन पर तो इतने मोहम्मद साहब का एक दांत तक तोड़ दिया गया था, बुरी तरह घायल भी हुए थे। तो ये प्रॉफिट का कार्य नहीं है कि इस तरह की लड़ाइयाँ लड़े। और दूसरी बात ये है, काफिरों को कत्ल करने का ये अधिकार इनको किसने दे दिया? क्या ये भगवान है? क्या इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोली हुई है कि सबको सर्टिफिकेट देंगे काफिर काफिर? मैं कहता हूँ तो अगर दुनिया ये हमको काफिर कहते हैं तो ये नंबर 1 के डफर है, क्योंकि डफर ही ऐसी बात कर सकता है जो इंसान को इंसानियत से अलग कर सकता है। तो ऐसे डफर लोगों के खिलाफ क्या कैसे जीता जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डफर डफर ही होता है। अगर जो हमको काफिर कहेगा तो वो डफर है। डफर का मूर्ख और बेवकूफ़ होता है। और सबसे बड़े ये जो तालिबानी है, इसमें अखुंद है, अखुंद ज़्यादा, जिसने बामियान की मूर्ति तोड़ी। और ये सारे 33 के 33 मोस्ट वांटेड हैं, 30 उसमें से। तो ये डफर लोगों की सरकार है। और ऐसे डफर लोगों की वजह से काफिर, जो काफिर कहते हैं हमको, ये जो चैन से दुनिया ना रहेगी ना ये रहने देते हैं। और कुरान की जो जो आयतें हैं और इस्लाम की जो डॉक्ट्रिन है, जो थियोलॉजी है, उसकी वजह से सारा संसार जो है मुसीबत में पड़ा हुआ है। और लोग इस पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देते हैं कि ये तंजीम ख़राब है, ये तंजीम ख़राब है, वो तंजीम ख़राब है, वो ऑर्गेनाइजेशन ख़राब है। आप सीधा इस पर क्यों नहीं कहते कि कुरान की आइडियोलॉजी क्या है? कुरान की आइडियोलॉजी में कुछ गुण और दोष होंगे, ज़रूर कोई गुण होंगे जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं तो गुण बोलूँगा, कुरान का ही गुण होगा, क्योंकि ये कुरान जो इस्लाम फैलाने के लिए उत्प्रेरित करती है, तो ये गुण ही हुआ ना कि इस्लाम फैलाने को उत्प्रेरित करती है। भले उसमें काफिरों की जान चली जाए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हो जाए, उनके धर्मस्थल तोड़े जाएँ और उनके पैसे को लूट लिया जाए, धन दौलत को लूट लिया जाए, उसको माले गनीमत की तरह सब में बांट दिया जाए और काफिरों को कत्ल करके उसको वाजिब कत्ल का खिताब दे दिया जाए। और उनके सिरों को, नरमुंडों को काट कर एक पिरामिड बनाए, उस पर गाजी की उपाधि दे दी जाए, जैसे बाबर ने किया था। तो ये मुग़लों का यही देन रही है। मैं तो कहता हूँ इस्लामिक लोगों की यही देन रही है, यही इनका योगदान रहा है। कबीर खान को इस पर एक पिक्चर बनानी चाहिए कि किस तरह इस्लाम जो है पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहा है। खाली कहने से कि शांति का ये दिया वो दिया, आपकी पोल खुल चुकी है पूरी दुनिया में। आप बहस करो, सुदर्शन टीवी पर आप हार चुके हैं, आप हर जगह हार रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। आपकी साइंस, कुरान की साइंस बिल्कुल नॉनसेंस साइंस है, सब झूठ झूठ लिखा हुआ है आपकी किताबों में। और उसमें खाली हिंसा की बातें लिखी हुई हैं बहुत जगह, और जो भी शांति की बात है वो आपसे मुस्लिमों के लिए है कि कुरान की एक आयत में लिखा है कि मोमिन मोमिन आपस में ना लड़ाएं। तो ये सब बहकाने की चीज़ें, ये क्लोज हो चुका है। हिंदुओं का भाईचारा कभी नहीं हो सकता, ये अकट सत्य है। अगर भाईचारा होगा तो फिर वो सच्चा मुसलमान नहीं है और कुरान पर चलने वाला नहीं होगा। तो वैसे ही मुसलमान नहीं रह जाएगा, जब मुसलमान नहीं रह जाएगा तो वैसे ही हिंदुओं से भाईचारा हो जाएगा। लेकिन जो कुरान को पढ़ता है, जो सच्चा मुसलमान है, उससे कभी आपका भाईचारा नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।